हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन, जीके, साइंस एंड करंट अफेयर के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुँच सके। यदि सेशन अच्छा लगे या सेशन से कुछ जानकारी मिलती है आपको तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं सेशन की ओर। यह हमारे चैनल का लोगो है और इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि आप चैनल पर नए हो तो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन यूनिट टू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसे में है सामान्य हस्त औजार यानी कॉमन हैंड टूल्स। वह टूल्स जिसको हम कॉमन या हैंड या हाथ के द्वारा चला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि औद्योगिक कारखाने इंडस्ट्रियल एरिया में सामान्य हस्त औजार या कॉमन हैंड टूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो वैसे सारे काम तो आजकल मशीनों से होते हैं, लेकिन मशीनों में भी यदि कुछ खराबी आती है तो हमें टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? टूल्स की। अब देख लेते हैं टूल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो टूल्स होते हैं 4 प्रकार के: धारक औजार, मापन औजार, कर्तन औजार और खुरचन औजार। वैसे तो 2 ही होते हैं, मापन और कर्तन, मापने वाले औजार और कसने या खोलने वाले औजार। तो आज से हम पढ़ेंगे सेकेंड नंबर यूनिट में औजार यानी टूल्स। टूल्स औद्योगिक क्षेत्र में एक अहम हिस्सा है। यदि टूल्स नहीं होगा तो हम टूल्स के बिना औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल एरिया में कोई भी वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि एक छोटे से काम के लिए भी हमें प्लायर या स्क्रू ड्राइवर या हैमर की आवश्यकता पड़ती है। यह सभी इंडस्ट्रियल एरिया में ज़रूरत पड़ने वाले टूल्स हैं। टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हमारे घरों में भी टूल्स होते हैं, जैसे टेस्टर हो गया, इस कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया। तो इस तरीके से टूल्स हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत यूज़ आते हैं। किसी भी चीज़ या कोई मशीन ख़राब हो जाए तो उसे ठीक करने में टूल्स का एक अहम हिस्सा है। यदि टूल्स ना होते तो हम किसी मशीन को ठीक ही नहीं कर पाते। तो चलिए आज देखते हैं हम सामान्य हस्ता औजार। तो आज का हमारा पहला औजार है, क्या है? इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर। अब नाम के हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा, इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर। यह इंसुलेटेड बोले तो पीवीसी के इसके ऊपर, ये आपको दिख रहा है, इसमें पीवीसी के इसके ऊपर हैंडल के ऊपर कवर चढ़ा हुआ है। यह इंसुलेटेड है। यह इंसुलेटेड क्यों होता है? क्योंकि कई बार हम बिजली के वायर को मोड़ने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं ताकि इस जगह में पकड़ सके, ताकि हमें करंट या झटका ना लगे। इसीलिए इसे इंसुलेटेड बनाया जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर के बारे में। कॉम्बिनेशन प्लायर इसीलिए इसका नाम रखा क्योंकि यह तार को मोड़ भी सकता है, काट भी सकता है, कई काम कर सकता है, इसलिए इसका नाम कॉम्बिनेशन प्लायर लगा। अब यह किस धातु का बना होता है? तो यह स्टील यानी हाई कार्बन स्टील। कटिंग टूल्स हमेशा हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं क्योंकि इनमें क्षण भंगुरता कम होती है और इन्हें टेम्पर किया जाता है। कटिंग टूल्स को टेम्पर करने से यह कठोर हो जाते हैं ताकि यह किसी भी चीज़ को काटते वक्त टूटे ना। तो इसकी धातु है हाई कार्बन स्टील। क्या है? कार्बन स्टील। चलिए नेक्स्ट है इसकी रेंज या परास। 150 mm, 200 mm। कितनी है? 150 mm, 200 mm। और इलेक्ट्रीशियन के लिए 150 mm का यूज़ होता है। इसका मुख्य कार्य है तारों को काटना, पकड़ना और मोड़ना यानी ट्विस्ट करना। तारों का जब हम जॉइंट बनाते हैं तो उसे मोड़ना पड़ता है या ट्विस्ट करना पड़ता है, तब भी इस प्लायर का यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ा होता है। अभी मैंने बताया यह इसके ऊपर पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो विद्युत का कुचालक होता है, इसका इंसुलेशन चढ़ा होता है ताकि हमें विद्युत का झटका ना लगे। इसे टेम्पर किया जाता है। टेम्पर क्यों किया जाता है? क्योंकि यह भी एक कटिंग टूल्स भी है, तो कटिंग टूल्स को टेम्पर किया जरूर जाता है। टेम्पर करना मतलब इसे धीमे टेम्परेचर में इसे टेम्परित करना यानी कठोर बनाना एक तरीके से। अब इसके भागों के नाम देख लेते हैं। यह जॉ है और यह पाइप ग्रिप्स जो गोल गोल होता है, और यह इसका कटर से यहाँ से हम कोई भी तार काट सकते हैं, और यह पॉइंट है, और यह इसके हैंडल्स हैं। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि यह कॉम्बिनेशन प्लायर हमारे जीवन में बहुत अहम है। यह लगभग सभी के घरों में भी मिल जाएगा और इंडस्ट्रियल एरिया में भी। चलिए नेक्स्ट है इंसुलेटेड साइड कटिंग प्लायर। साइड कटिंग प्लायर ये देख लीजिए, इस तरीके से होता है साइड कटिंग प्लायर। यह भी इंसुलेटेड होता है क्योंकि इसका भी वर्क बिजली के तारों में भी किया जाता है ताकि यूज़ करते वक्त कभी विद्युत का झटका ना लगे, और हाथों में ग्रिप भी अच्छा बन जाता है इससे। इसके बारे में देख लेते हैं। यह भी हाई कार्बन स्टील धातु का बना होता है और इसकी परास होती है 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm,
250 mm, 300 mm। अब यह mm क्या है, तो mm 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। कितना? 1 सेंटीमीटर में 10 mm। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यह पूरा 1 सेंटीमीटर है। इसमें इन दोनों के बीच का जो गैप है यह 1 mm होता है। कितना होता है? 1 mm। तो ऐसा यह इनकी रेंज है 75 mm, 100 mm, 100 mm यानी कि 10 सेंटीमीटर, और 150 mm, 250 mm, 200 mm पिछले। और इसमें इलेक्ट्रीशियन के लिए 150 mm का इंसुलेटेड साइड कटिंग प्लायर यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रीशियन के लिए। और इसके पहले जो मैंने बताया था कॉम्बिनेशन प्लायर, उसमें भी 150 mm ही कॉम्बिनेशन प्लायर यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रीशियन के द्वारा। और इसका मुख्य कार्य है तारों को काटना। यह तारों को आसानी से काट देता है और काटने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। हमको कभी इसका उपयोग नट या बोल्ट को कसने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो उसका जो नट या बोल्ट का जो ग्रिप होता है वह ख़राब हो जाता है। इसलिए हमें इंडस्ट्रियल एरिया में जाने से पहले हमें यह ज़रूर पता होना चाहिए कि किस टूल्स का कहाँ पर यूज़ है, उसका वहीं पर यूज़ करना चाहिए, अन्यथा मशीन का पार्ट बिगड़ भी सकता है। इसके ऊपर पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ा होता है, यह जो दिख रहा है इसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड का। यह विद्युत का कुचालक होता है, इसीलिए इसे चढ़ाया जाता है। इस प्लायर के एक साइड पर कट बना होता है और एक साइड प्लेन होता है। मैंने बताया था आपको, इसमें ये देख लीजिए, एक साइड इधर, जिधर साइड अभी यह है इधर साइड कट बना होता है, और इसके अपोजिट साइड प्लेन होता है, एकदम प्लेन होता है। एक साइड कट बना होता है ताकि इधर से हम काट सकें। और इसे भी टेम्परेट किया जाता है क्योंकि यह भी कटिंग टूल्स है। क्या है? कटिंग टूल्स है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और यदि इस सेशन से जानकारी मिल रही है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है इंसुलेटेड राउंड नोज प्लायर। यह भी नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंसुलेटेड राउंड नोज प्लायर, यानी यह नाक के आकार का होता है। इसे हिंदी इंग्लिश में भी कहते हैं राउंड नोज प्लायर। इंसुलेटेड, हमें जब भी पेपर में या कहीं पर भी आता है तो हमें लिखना पड़े तो इंसुलेटेड ज़रूर लिखना है, नहीं तो अन्यथा वह गलत हो जाएगा, क्योंकि इंसुलेटेड होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है कि यह किस धातु का बना होता है, तो यह भी हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसकी परास होती है या रेंज बोले तो 100 mm, 150 mm, 200 mm। और इलेक्ट्रीशियन के लिए भी यह भी 150 mm का यूज़ किया जाता है। 150 mm राउंड नोज प्लायर इलेक्ट्रीशियन यूज़ करता है किसी तार को मोड़ना या घुमाने के लिए। मुख्य कार्य इसका तार को मोड़ना या तार को घुमाकर उसको रिंग का आकार देना, यानी ऐसे गोल गोल आकार देना। गोल गोल आकार देने के लिए इसे बनाया जाता है इस तरीके से। यदि हमें कहीं इस तरीके से देना हो तो वहाँ देते हैं। और इसे भी टेम्पर किया जाता है क्योंकि यह भी सामने वाला भाग इसका भी हार्ड होता है। यह आप इमेज में देख सकते हो, यह है राउंड नोज प्लायर। इस तरीके से यह भी इंसुलेटेड है क्योंकि इसका भी बिजली के वायर या बिजली में यूज़ किया जाता है कई जगह। नेक्स्ट है इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर। यह हमारा चौथे नंबर का है, इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर। यह कहीं भी स्क्रू को खोलने के लिए यूज़ किया जाता है और यह भी इंसुलेटेड होता है। इंसुलेटेड लिखना बहुत ज़रूरी है, इंसुलेटेड नहीं लिखेंगे तो यह एग्जामिनर हमारा क्वेश्चन गलत कर देगा। यह किस धातु का बना होता है, तो यह स्टील का इसका ब्लेड बना होता है जो टेम्परेट किया होता है, जिसका जो टिप होता है सामने वाला भाग उसे टेम्परेट किया जाता है। और इसका साइज लिखा होता है मोटाई गुना लंबाई, मोटाई और उसके गुना में लंबाई को लिखा जाता है, यानी 6 mm गुना 150 mm, 8 mm गुना 200 mm, 6 × 150 mm, 8 × 200 mm। इलेक्ट्रीशियन के लिए यह कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर यूज़ किया जाता है। सॉरी मैंने यहाँ लिखा नहीं है। इलेक्ट्रीशियन 250 या 200 mm का एक आता है इस कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर, वह यूज़ करता है इलेक्ट्रीशियन। मुख्य कार्य इसका स्क्रू को खोलना व कसना। स्क्रू जैसे खिड़की या किसी मशीन में जो स्क्रू लगा होता है उसको कसना और खोलना इसका मुख्य कार्य है। छोटे पेजों को खोलना और कसने के लिए कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर का यूज़ किया जाता है। यह छोटा स्क्रू ड्राइवर होता है और यही स्क्रू ड्राइवर का यूज़ इलेक्ट्रीशियन भी करता है। हैंडल इसका लकड़ी या प्लास्टिक या सेलुलोइड का बना होता है। इसकी लंबाई हैंडल वाले भाग को छोड़कर मापते हैं। अब देख लेते हैं यह इसका टीप वाला भाग है, इसको टेम्परेट किया जाता है क्योंकि यह हार्ड होना चाहिए, नहीं तो हम स्क्रू को खोल नहीं पाएंगे। यह हार्ड नहीं होगा तो मुड़ सकता है। और इसकी लंबाई इतने भाग को छोड़कर इसके आगे वाले भाग को नापा जाता है। इस भाग को नापना है और इसको छोड़ देना है।
इस भाग को नापकर इसकी हम लंबाई बता सकते हैं। जितनी भी इसकी लंबाई होगी वह इतने mm का यह स्क्रू ड्राइवर होगा। यह PVC लकड़ी सोलेनाइड का बना होता है जो विद्युत का कुचालक हो। PVC का फुल फॉर्म मैंने बता दिया तुमको, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यदि सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सेशन से आपको कुछ भी जानकारी मिलती है तो इसे सब्सक्राइब। मैंने अभी 1 यूनिट के सारे चैप्टर पढ़ाए, उसके बाद में उसके MCQ कराए, और अभी भी मैं यूनिट नंबर 2 के सभी टूल्स पढ़ाऊँगा। उसके बाद में ही इसके भी सारे MCQ कराऊँगा। MCQ पिछली यूनिट के MCQ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। नहीं देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए। यदि सेशन अच्छा लगे, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।